हेलो दोस्तों, आप सभी का केवी क्लासेस में स्वागत है। केवी क्लासेस आप सभी दोस्तों के लिए लेके आया है आज ट्रिक के बारे में, जो कि सभी चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे बैंक, एसआई, सबसे ज़्यादा खासकर पुलिस, सभी एग्जाम के बारे में पूछा जाता है। किसी भी ट्रिक पूछा जाता है या पूछा जाता है कि कौन सा सत्य फल है, कौन सा असत्य फल है। इसका डिफिनीशन हम बाद में बताएंगे, एक एक लेक्चर के बाद में बताएंगे, लेकिन सभी लोगों को ज़रूरत होती है क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करें आगे चल के। कि अभी हमने क्वेश्चन यूपीएससी का देखा था, तो उसमें यूपीएससी में पूछा था, आईएएस का जो पेपर होता है उसमें पूछा था कि जो खीरा होता है, खीरा को काटने के बाद नमक रगड़ते हैं, तो उसमें क्या है क्वेश्चन कि जब खीरे में नमक लगा करके रगड़ते हैं तो उसमें उसकी कड़वाहट दूर हो जाती है। लेकिन लोग अलग अलग क्वेश्चन निकालते हैं, तो अभी बहरहाल हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ के बारे में। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में। जैसे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, एनटीपीसी का दे रहे हैं, बैंक का दे रहे हैं या यूपीएससी का दे रहे हैं, ये सब जितने भी एग्जाम हैं 2022 से लेकर के 2023 तक, 2022 से लेकर के 2023 के जो भी एग्जाम हैं, आगे आने वाले समय में जितने भी एग्जाम हैं, सभी एग्जाम में ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग चलते हैं सत्य के बारे में, ट्रू फ्रूट्स के बारे में। ट्रू फ्रूट्स के बारे में एक अच्छा ट्रिक है, आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। बहुविकल्पीय में कैसा है, 7 केला खा करके बुआ मोटी हो गई। बुआ सभी लोग के पास है, जानते ही हैं कि 7 केला खा करके बुआ मोटी हो गई। 7 का मतलब होता है सत्य, इसका मतलब होता है ट्रू फ्रूट्स। केला, बनाना, बनाना है ये। अब बनाना मीन्स होता है केला। इसमें जानते हैं आप लोग पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया होती है, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया होती है, क्योंकि ये बिना, आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है, खाकर, खाकर ये सिंपल भाषा है, बुआ है। बुआ से बैगन हो गया है, मटर से ये मोटी से मटर हो गया है, पी है। इसका बॉटनिकल नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, पाइसम सटाइवम, सटाइवम पूछा जाता है। इसका गुणसूत्र कितना होता है, गुणसूत्र इसका 14 होता है। याद रख लीजिएगा, जो मटर होता है इसका गुणसूत्र 14 होता है। टमाटर है, टमाटर में पूछा जाता है इसका, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। तो आप लोगों का कई क्वेश्चन तैयार हो गया कि सत्य फल कौन कौन से होते हैं। एक सत्य फल केला हुआ, बैगन हुआ, मटर हुआ, टमाटर हुआ। लेकिन बनाना क्या है, इसमें पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होती है। मटर है, मटर का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम है। गुणसूत्र कितना होता है, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 14 होता है, याद रखिएगा। और जो टमाटर होता है, पूछा जाता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जैलिक एसिड पाया जाता है। दूसरा, सत्य फल के बारे में समझ गए हैं, लेकिन फॉल्स फ्रूट्स के बारे में नहीं समझ पाए हैं, तो उसका भी एग्जाम्पल पूछा जाता है, कौन सा सत्य फल है, कौन सा असत्य फल है। जैसे सब नारी का नाश खीरा खाकर। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है, खीरा। जब आप खीरा खाते हैं, खीरा ऐसे रहता है। अब खीरे में देखिए, जब इसको नमक लगा करके यहाँ काटा जाता है, तो पूछा जाता है कि खीरे में किसके वजह से कड़वाहट होती है। उसका कड़वाहटपन दूर करने के लिए नमक डाला जाता है। लेकिन हमें यहाँ याद करना है असत्य फल के बारे में, फॉल्स फ्रूट के बारे में। जितने भी ग्रुप डी वाले हैं, एनटीपीसी वाले हैं, चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि इससे जब बाहर एग्जाम नहीं जाएगा, आप याद रखिए लीजिएगा। सब का मतलब है सेब, एप्पल, एप्पल, नारियल है, काजू है, नाशपाती है, खीरा है। ये 4 एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। कभी भी ऑप्शन में आएगा, 3 ऑप्शन दे देगा, बैगन दे देगा, केला दे देगा, मटर दे देगा, पूछेगा सत्य फल, एक इसमें से नाशपाती दे देगा। लेकिन आपका आंसर क्या होगा, नाशपाती होगा, क्योंकि ये
फॉल्स फ्रूट है। अगर सत्य फल के बारे में क्वेश्चन पूछेगा 3 ऑप्शन इसमें से उठा देगा, 1 ऑप्शन इसमें से पता चला कि बैगन दे देगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है कि याद रखिए सब नारी का नाश खीरा खाकर। तो सब का मतलब सेब हुआ, नारियल हुआ, काजू हुआ, नाशपाती हुआ, खीरा हुआ। आगे चलते हैं, थोड़ी सी हम लोग और बात करते हैं। जैसे कभी कभी पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो कीड़े किसके पड़ते हैं पता है? चुन्ना काटते हैं। चुन्ना कब काटते हैं? जब आप लोग मीठा बहुत खाते हो। मीठा कब खाते हो? जब चोरी करते हो। चोरी कहाँ पे किया जाता है? जैसे शादी विवाह होती है, शादी विवाह में जहाँ बारात घर आप लोग देखते हो, जहाँ पे मीठा वाला घर कमरा VIP देखते हो, उसी में घुस जाते हो। तब ये मीठा खाने के बाद ये क्या करता है? चुन्ना करता है। तो ये जब स्कैरिस होता है, ये कृमि होता है, वार्म से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं? जैसे उसके लिए ट्रिक क्या है? डियर कर्मी इश्क वाली फाइल लाओ। डियर कर्मी इश्क वाली फाइल लाओ। डियर से क्या होता है? डायरिया। डायरिया हम लोग जानते हैं गंदे पानी पीने से होता है। कृमि से होने वाले, कर्मी से क्या है? कर्मी से होने वाले रोग, कर्मी के मतलब कृमि से होने वाले रोग, वार्म से होने वाले रोग हैं एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस होता है इश्क। इश्क का मतलब क्या है? एस्कैरियासिस। और फाइलेरिया, फाइल है फाइलेरिया। कभी कभी फाइलेरिया का मोटा पैर देखिए, कभी कभी गांव में ऐसा देखा जाता है कि किसी का एक पैर मोटा हो जाता है, एक पैर बहुत पतला होता है। जैसे अभी हम ये बना रहे हैं, ये जैसे ये पैर है और ये पैर है। अब ये देखिए एक हाथी पाँव हो जाता है, तो यही किस रोग से ग्रसित है? ये फाइलेरिया से ग्रसित है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि कृमि से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा एक तो डायरिया होता है। कृमि से होने वाले रोग जो वार्म से होने वाले रोग होते हैं, स्कैरियासिस से होने वाले हैं और फाइलेरियासिस से होने वाले रोग हैं। आगे चल करके एक एक ट्रिक बताएंगे आप लोगों को। कभी भी कोई भी एग्जाम्पल हुआ, आपको सारा एग्जाम्पल पहले हम आपको दे देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम्पल 22 फरवरी से शुरू है। 22 फरवरी से शुरू है रेलवे ग्रुप डी का, फिर उसके बाद टेट का है, सुपर टेट का है, UPSC का है। अप्रैल में आपका अप्रैल से शुरू है SSC CGL। SSC CGL के बारे में शुरू है। ये रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन आएगा साइंस से एक क्वेश्चन जाने नहीं देंगे। SSC CGL ये अप्रैल में होगा 2022 में। 2022 में अप्रैल में SSC CGL का एग्जाम है। एक भी क्वेश्चन, और ये रेलवे का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, इससे भी ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई भी एग्जाम से साइंस से, चाहे फिजिक्स हो, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, ये क्वेश्चन जाने नहीं देंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे चल करके। जय हिंद, जय भारत।